आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता स्नान विशेष तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, अभी हम सब ने मिलकर विगत दिवस हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में 326 दोहे तक का सफर किया, उसका श्रवण किया। जैसा कि आप सबको याद होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में कुल 326 दोहे हैं। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता से इस मंच से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी निरंतर रूप से अपने भाव और विचारों को साझा करते रहेंगे। आज की इस यात्रा में आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी स्नान पर अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु माता पिता गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिरचित, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारी तीरथ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारी तीरथ चारों धाम। करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम। शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम। मन को आएगा आराम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमामयी उपस्थित में इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आपके अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे आज इस मंच से स्नान पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। अब हम सब मिलकर इस मंच पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने विद्वान साथी से अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। इस मंच पर
एक बार फिर से मनोज वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन। ओम श्री मातृपितृगुरु इष्टचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री मातृदेवो भव, श्री पितृदेवो भव, श्री आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यं वद धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः। आध्यात्मिक वार्ता सुनने वाले सभी मित्र बंधुओं को मनोज वाजपेयी की ओर से सादर यथा योग्य अभिवादन। आज आध्यात्मिक वार्ता के अंतर्गत स्नान पर चर्चा करते हैं। आप सोच रहे होंगे स्नान तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग नहाते ही हैं, ये गंभीर चर्चा का विषय कैसे हो सकता है। आप सभी निश्चित रूप से स्नान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो। स्नान के महत्व को आप सभी जानते ही हैं। स्नान जो नास्तिक लोग हैं, जो परमात्मा तत्व को नहीं मानते, उनके लिए स्वास्थ्य का विषय है, शरीर शुद्धि का विषय है। जो हमारी बाहरी त्वचा है उसमें जो विषाणु कीटाणु आ जाते हैं उन्हें हटाने का विषय है। अपने शरीर को स्फूर्त तरोताजा बनाने का विषय है। तो जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए तो स्नान स्वास्थ्य का विषय है, लेकिन जो आस्तिक हैं, जो परमात्मा तत्व पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्नान जो है वो शरीर शुद्धि के साथ साथ भाव शुद्धि का भी विषय है। हमारी सनातन परंपरा में स्नान को शरीर शुद्धि के साथ साथ मानस शुद्धि, भाव शुद्धि, बुद्धि शोधक माना गया है और इस पर बड़ी गंभीर मीमांसा की गई है। अधिक क्या कहें, जब पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की तो उन्होंने जब यम नियम बताए तो यम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियमाः। पहला नियम क्या बताया? शौच, शुद्धता। ये शुद्धता केवल शारीरिक नहीं है, शारीरिक के साथ साथ ये मानसिक भी है। शरीर की भी शुद्धता, मन की भी शुद्धता, वाणी की भी शुद्धता। और वास्तव में जो पहला नियम है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सब नियमों में महत्वपूर्ण है। ईश्वर भक्ति भी, उसमें भी ये अपेक्षा होती है कि हम मन से शुद्ध हों, केवल माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी ऐसी भक्ति ना करें, तो वहां भी शुद्धि की अपेक्षा है। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, भाव शुद्धि की वहां अपेक्षा है। तो हम ईश्वर प्रणिधान करें, शौच है, स्वाध्याय है, तप है, सभी शुद्ध आत्मा ही कर सकते हैं, पवित्र आत्मा ही कर सकते हैं। इसलिए स्नान को केवल शरीर शुद्धि का विषय नहीं माना गया, इसे शरीर शुद्धि के साथ साथ भाव शुद्धि से भी जोड़ा गया। हाँ, अगर आप आयुर्वेद की बात करें, अगर काम सूत्र की बात करें, तो वहां स्नान सौंदर्य प्रसादन है, वहां स्नान शरीर और स्वास्थ्य शुद्धि के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम समझेंगे तो शरीर शुद्धि तो है ही, इसके साथ साथ भाव शुद्धि भी स्नान से होती है। लगभग सभी स्मृतियों में, सभी पुराणों में स्नान की महत्ता का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में तो है ही, और वात्स्यायन ऋषि ने भी कहा है कि हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, 3 दिन में उपटन लगाना चाहिए और 1 सप्ताह में फेनक यानी साबुन का प्रयोग करना चाहिए। तो वो सब तो ठीक है, शरीर शुद्धि के लिए तो है ही। तो आध्यात्मिक ग्रंथों में भाव शुद्धि का भी कारक माना गया है स्नान। तो कुछ प्रमुख ग्रंथों के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को हम देख लेते हैं प्रमाण के तौर पर। हम बात करें अगर दक्ष स्मृति की, तो दक्ष स्मृति में स्नान के बारे में कहा गया है, अत्यंत मलिनो कायो नवद्वार समन्वितः श्रवत्तेष दिवारात्रौ प्रातः स्नान विशोधनम्।
अत्यंत मलिनो कायो, ये हमारा जो काया है, हमारा जो शरीर है, ये अत्यंत मलिन है, गंदगी से भरा हुआ है, बाहर से भी भीतर से भी। अत्यंत मलिनो कायो। नवद्वार समन्विता, 9 इसके दरवाजे हैं। तो स्रवति एष दिवारात्रौ, केवल गंदगी भीतर है ऐसा ही नहीं है, स्रवती यानी चूती रहती, टपकती रहती है, दिवारात्रौ, दिन और रात इस शरीर से गंदगी टपकती रहती है, चूती रहती है। मल मूत्र थूक इत्यादि तो है ही, या कोई जख्म हो जाए तो वो तो है ही, इसके अतिरिक्त पसीना है जो निश्चित रूप से निकलेगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। तो कुछ तो हम अपनी सुविधानुसार कुछ शौच कर सकते हैं, लेकिन पसीना तो निरंतर निकलेगा। तो स्रवति एष दिवारात्रौ, ये रात दिन बहता रहता है, चूता रहता है, इसलिए प्रातः स्नान विशोधनम, जो प्रातःकालीन स्नान है वो इसे शुद्ध करने वाला है। तो ये बात दक्ष स्मृति में कही गई कि रात दिन इस शरीर से गंदगी निकलती रहती है, पसीना इत्यादि निकलता रहता है, तो इसलिए प्रातःकाल स्नान अवश्य करना चाहिए। प्रातःकालीन स्नान ही इसे शुद्ध करने वाला है। तो ये तो शरीर की शुद्धि की बात हो गई, और केवल शरीर की शुद्धि की बात नहीं की गई, अब मन की शुद्धि की बात भी इसी दक्ष स्मृति में की गई है। तो कैसे की गई? प्रातः स्नानम विशुद्ध्यन्ति, प्रातः स्नानं विशुद्ध्यन्ति, दृष्टा दृष्टकरम हि तत्। दृष्ट अदृष्ट यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जो कुछ हमारे कर्म है, उन सब कर्मों को प्रातः काल का स्नान शुद्ध कर देता है। दृष्ट अदृष्ट का एक अर्थ और भी लगा सकते हैं कि जो हमारे शरीर की प्रत्यक्ष गंदगी है, जो हमें दिखाई पड़ रही है, और जो अप्रत्यक्ष गंदगी भी है, परोक्ष गंदगी भी है, उसे भी क्या है? प्रातःकालीन स्नान विशुद्ध्यन्ति, शुद्ध कर देता है। सर्वमर्हति पूतात्मा प्रातः स्नायी जपादिकम, जो प्रातः स्नायी है, जो प्रातः काल स्नान करने वाला पूतात्मा है, पवित्र आत्मा है, जपादिकम सर्वम अर्हति, सभी प्रकार के जप इत्यादि के, अनुष्ठान इत्यादि के योग्य बन जाता है। शरीर शुद्ध होता है और हमारा मन भी, हमारा चैतन्य भी उससे प्रभावित होता है, प्रखर होता है। समस्त जन्मजं पापम, समस्त जन्मजं पापम त्रिभिर्वर्ष विपोहति, सभी जन्मजम पापम, इस जन्म के सभी पाप, त्रिभिर्वर्षैर विपोहति, 3 वर्षों में सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। किसके? जो स्नान करता है उसके। तो देखिए, शरीर की शुद्धि के साथ साथ इसे मन की शुद्धि के साथ जोड़ा गया कि नहीं? निश्चित ही जोड़ा गया। तो इस प्रकार हमारे शास्त्रों में स्नान को मन शुद्धि से भी जोड़ा गया है। स्नान कालक्रम की दृष्टि से लगभग 4 प्रकार का माना गया है। कैसे? 4 प्रकार का स्नान समय की दृष्टि से, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त का स्नान जो है वो मुनि स्नान कहा गया है। उसके 1 घंटे बाद का जो स्नान है वो देव स्नान है। फिर आप सूर्य उदय के बाद अगर स्नान करते हैं तो मानव स्नान है। फिर आप 11 बजे 12 बजे आपका जब मन हो तब नहाएं तो राक्षस स्नान है। तो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त का जो स्नान है वो ऋषि स्नान है, और ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा और बाद को अगर आपने स्नान किया, उजेला फैल गया, तो वो फिर देव स्नान है। और सूर्योदय होने पर आपने स्नान किया, चलो वहां तक भी गनीमत है, वो मानव स्नान है। और बिल्कुल आप दोपहर में स्नान करते हैं तो वो राक्षस स्नान है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि कोई आपको जरूरत पड़ जाए तो भी आप सोचेंगे अरे तो दोपहर है, राक्षस स्नान हो जाएगा, स्नान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। ये नित्य स्नान की बात की गई है। तो नित्य स्नान के बारे में ये 4 प्रकार के स्नान माने गए हैं। इसके अतिरिक्त नैमित्तिक स्नान भी होता है, किसी वजह से, किसी कारण से स्नान हमने किया। वैसे तो हम रोज का स्नान जो करना था वो कर चुके, तो कोई विशेष कारण है तो हमने स्नान किया। जैसे कुंभ का स्नान करोड़ों लोगों ने किया, कितने भी कष्ट उठाकर किया, संकल्प के बल पर किया। क्यों? ये विशेष पर्व है। इसी तरह कोई चंद्र ग्रहण का स्नान करते हैं, कोई पूर्णिमा का स्नान करते हैं,
कोई तीर्थ स्नान करते हैं, वो सब नैमित्तिक स्नान है, क्योंकि वो रोज नहीं होता, ये नैमित्तिक स्नान है। और इसके अतिरिक्त काम्य स्नान भी होता है। काम्य स्नान, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, हमारी कोई कामना है, कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए हम कोई यज्ञ हवन अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उस अनुष्ठान में कोई विशेष प्रकार के स्नान का उल्लेख किया गया है, तो वो काम्य स्नान है। तो इस प्रकार से नित्य, नैमित्तिक और काम्य स्नान भी हम समझ सकते हैं, लेकिन हम नित्य स्नान पर ज्यादा फोकस रखेंगे। तो नित्य स्नान की बात है, और जैसा कि अभी हमने बताया कि नित्य स्नान शरीर के साथ साथ मन शुद्धि का भी स्नान है, भाव शुद्धि का स्नान है। तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जहां तक संभव हो प्राकृतिक स्नान ही करना चाहिए, यानी कि किसी जलाशय में या नदी में, तालाब में, कुंड में, जहां पानी प्राकृतिक रूप से या तो बह रहा है, झरने में प्राकृतिक रूप से या तो बह रहा है, या फिर वो ठहरा हुआ है। ठहरा हुआ रहता तो भी उसकी गंदगी नीचे चली जाती है, वो पानी स्वच्छ रहता है। तो जहां तक हो सके प्राकृतिक स्नान ही करना चाहिए। लेकिन और निश्चित रूप से अगर कोई अनुष्ठान है, कोई हम किसी विशेष धार्मिक क्रियाकृत्य के लिए कर रहे हैं, तो प्राकृतिक स्नान ही करना चाहिए। जब ये संभव नहीं होता है तो हम घर में स्नान करते हैं, जैसा कि हम सभी लोग करते हैं। तो पात्र को भली प्रकार मांज करके और उसमें शुद्ध जल लेकर के पहले आचमन करें, यानी अपना मुख धोएं, उसके बाद अपने हाथ धोएं, उसके बाद पैर धोएं, नहीं पहले पैर धोना चाहिए, उसके बाद हस्त प्रक्षालन करें, उसके बाद आचमन करें, उसके बाद स्नान करें। मैं भूल गया, उल्टे क्रम में, पहले अपने पैर धोएं, उसके बाद अपने हाथ धोएं, उसके बाद मुख धोएं, उसके बाद फिर पानी लेकर के सिर से स्नान करें। और भाव शुद्धि के लिए जब हम स्नान करें तो ऐसा भाव करें कि ये जल कोई सामान्य जल नहीं है, इस जल में गंगा यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदियों का आवाहन किया गया है, आवाहन करना चाहिए, जो कि सामान्य स्नान मंत्र है। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। हे गंगे, हे यमुने, हे गोदावरी, हे सरस्वती, हे नर्मदे, हे कावेरी, माता स्वरूप सभी नदियों, हमारे इस जल में आप निवास करें, सन्निधि करें, जल से आप अपने जल से हमारे इस जल को आप युक्त करें। तो ये ओम विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी, विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी, धर्मम द्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। हे विष्णुपाद से उत्पन्न होने वाली, भगवान विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न होने वाली, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में गमन करने वाली माता गंगे, धर्मम द्रवेति विख्याते, धर्म को उत्पन्न करने वाली हो, धर्म को बढ़ाने वाली हो, ऐसी आपकी ख्याति है। पापम में हर जाह्नवी, हे जाह्नवी, हे जाह्नू ऋषि की पुत्री, आप मेरे पाप का हरण करें। जाह्नू ऋषि, जहां आप ये कथा सुनते हैं कि भगवान भगीरथ जी घोर तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, और जब ब्रह्मा के कमंडल से वे पृथ्वी पर गिरने लगी तो उनका वेग इतना अधिक था तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। तो भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया और फिर एक जटा को निचोड़ा तो एक धारा गंगा जी से पृथ्वी पर प्रवाहित हुई, दूसरी धारा दूसरी जटा से जो कि स्वर्ग लोक में गई, तीसरी धारा तीसरी जटा से जो कि पाताल लोक में गई। तो पृथ्वी पर जब वो प्रवाहित हुई तो मार्ग में जाह्नू ऋषि का जो है वो आश्रम था, तो वो नष्ट भ्रष्ट करती हुई चली जा रही, तो जाह्नू ऋषि ने गंगा जी का पान कर लिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने उन्हें मुक्त किया और अपनी कोख से मुक्त किया। कहीं ऐसी कथा आती है कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके पेट में उतना ही स्थान बनाया जहां से गंगा की धारा प्रवाहित हो सके। तो ये कथाएं तो प्रतीकात्मक हैं, इन पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि इनका प्रतीकात्मक महत्व क्या है। लेकिन जाह्नवी गंगा जी का नाम इस प्रकार से पड़ा। तो इस प्रकार जो है नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए।
और अगर नदियों का स्मरण करते हुए स्नान किया जाता, गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी चले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, तो ऐसा मंत्र स्मरण करते हुए जो स्नान करता है वो मानो गंगा जल से ही स्नान कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्कंद पुराण में एक बहुत श्रेष्ठ वचन है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा गंगा ऐसा जो सैकड़ों योजन दूरी से भी कहता है, एक योजन मतलब 4 कोस, तो गंगे गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतान्यपि, जो सैकड़ों योजन दूरी से भी गंगा गंगा ऐसा कहता है, तो वो जो है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति, समस्त पापों से मुक्त होने के कारण वह विष्णुलोक में चला जाता है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। तो अब समझ सकते हैं कि गंगा का नाम जो है इतना पवित्र है। अब स्नान की इस भाव शुद्धि को समझ करके आप यह भी सोच रहे होंगे कि ठीक है स्नान कर लें तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हम स्नान नहीं भी कर पाते हैं, ऐसा भी तो होता है। कभी स्नान अगर नहीं कर पाए तो हमने आचमन कर लिया, हाथ पैर धो लिए, या बहुत किया तो थोड़ा सा पानी लेकर के अपना सिर धो लिया। कई बार पानी की कमी है, कई बार पानी की कमी तो नहीं है लेकिन कुछ समय की कमी है, या स्वास्थ्य कुछ खराब है, ठंडी लग रही है तो हम स्नान नहीं कर सकते। तब ऐसे अवसरों पर जब हम स्नान नहीं कर सकते तो भी हम भाव स्नान करें। भाव स्नान कैसे करें? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अपवित्र हो अथवा पवित्र, किसी भी अवस्था में गया हुआ हो, जो भगवान कमल नयन विष्णु का स्मरण करे वो सभी प्रकार से, भीतर से भी बाहर से भी शुद्ध हो जाए। ऐसा भगवान का स्मरण करते हुए हाथ में जल लेकर के अपने शरीर पर छिड़क ले। तो भगवान का स्मरण करे मतलब क्या है? भगवान का हमने स्मरण कर लिया और हम सभी प्रकार से शुद्ध हो गए। भगवान का स्मरण रखे। भगवान सब जगह हैं, ईश्वर सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। परमात्मा सब जगह है, हर जगह वो हाजिर नाजिर है, सब कुछ देखने में समर्थ है। ऐसा जो भगवान का स्मरण रखे, यानी कि उस समय तो कर लिया फिर वो भूल गया, अपने पाप कर्मों में, शुद्ध अशुद्ध कर्मों में रत हो गया, और फिर आया अच्छा हमसे बड़े पाप हो गए, फिर हमने भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर लिया तो शुद्ध हो गए। नहीं, स्मरण करना, स्मरण रखना, सर्वत्र हमेशा स्मरण रखना कि भगवान सब जगह है, तो कोई भी कर्म उनसे छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसा भी है, तो ऐसा स्मरण करने वाले लोग जो है वो सर्वत्र शुद्ध रहते हैं। गंगा के नहाने से क्या पापी नर तरते हैं? वही नर तरे जिनके मन ही में हरि है। गंगा के नहाने से क्या पापी नर तरते हैं? मगरे क्यों न तरे जिनके जल ही में घर है। मगरमच्छ, मछली इत्यादि वे सब तो तर नहीं जाते, तो उनके तो घर गंगा जी में ही है। तो नहीं, वही नर तरे जिनके मन ही में हरि है, जिन्होंने या स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः, जो भगवान कमल नयन का स्मरण करता है वो निरंतर बाहर से भी भीतर से भी शुद्ध रहता है। तो निरंतर स्मरण करने वाला, यानी कि एक बार स्मरण कर लिया, निरंतर ये मानने वाला कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्यचित् धनम। जो ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत, यत् किंचित् जो कुछ भी जगत्याम जगत इस संसार में है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उसके द्वारा, जो परमात्मा के द्वारा जो दिया गया उसी का भोग करो। मां गृधा कस्यचित् धनम, किसी के धन का लालच न करो, किसी के धन को ग्रहण न करो। क्यों? ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ ईश्वर के वास करने योग्य है, सब जगह ईश्वर हाजिर नाजिर है। ये है परमात्मा का स्मरण। फिर भी ये सब भी ठीक है, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, संत रविदास का जो वचन है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ
ऐसे कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं, कुछ ऐसा कर्म है जिसे करने के बाद स्नान करना ही चाहिए। यदि आप स्नान नहीं करेंगे तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये भाव आएगा, अरे यार मैंने स्नान नहीं किया। तो स्नान करना ही चाहिए। कैसे, कब कब करना चाहिए? मनुस्मृति में ये वचन है, तैलक्षोमे चिताधूमे मैथुने शोम कर्मणि। कब कब स्नान जरूरी हो जाता है? तेल लगाएं। जब आपने पूरे शरीर में तेल लगा लिया है, तेल मालिश कर ली है, तो स्नान करना बहुत आवश्यक है। और शोमे, अगर आपने रेशमी वस्त्र पहने हैं, वो आपके शरीर से बदबू आ रही है, आपने स्नान नहीं किया, पसीने को नहीं धोया, तो रेशमी वस्त्र पहनने का क्या फायदा? तो अगर आप रेशमी वस्त्र पहन रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो स्नान करना तो जरूरी है। तो तेल लगाने पर शोम यानी रेशमी वस्त्र। चिता धूमे, चिता यानी कि आप किसी की मृत्यु पर गए, तो वहां जाने के बाद, वहां से लौट के आने के बाद स्नान करना आवश्यक है। और मैथुने, अपनी पत्नी के साथ सहवास जब आप करते हैं उसके बाद भी स्नान करना आवश्यक है। और क्षौर कर्माणि, कब? दाढ़ी बनाएं, हजामत करवाएं, बाल कटवाएं, तो भी स्नान करना जरूरी है। तो फिर से देख लेते हैं मनुस्मृति का ये वचन, तैल शोमे चिता धूमे मैथुने क्षौर कर्मणि तावद् भवति चंडालः यावद् स्नानं न समाचरेत। अगर इन कार्यों के बाद व्यक्ति स्नान नहीं करता है तो उसे चांडाल ही समझना चाहिए। चांडाल जाति सूचक नहीं लग रहा है मुझे, चांडाल अशुद्धि सूचक लग रहा है कि भाई जिसने तेल लगाने पे स्नान नहीं किया तो शरीर की दृष्टिकोण से अशुद्ध है। यदि किसी ने रेशमी वस्त्र पहन लिए और अंदर से पसीने की बदबू आ रही है, कोई उसके पास खड़ा नहीं हो सकता, देखने में तो बड़ा सुंदर, बड़े बढ़िया कपड़े पहने, लेकिन अब उस शरीर में पसीने की बदबू, स्नान नहीं किया तो बेकार है। और अगर चिता भस्म यानी मृत संस्कार करके आए हैं तो भी मन में ऐसा महसूस होता है स्नान करना चाहिए। यदि मैथुन कर्म किया है तो भी स्नान करना चाहिए। यदि हजामत करवाई है, बाल कटवाए हैं, तो भी कितना भी बालों को साफ किया जाए, लेकिन कुछ बाल रहते ही हैं शरीर में, तो भी स्नान करना ही चाहिए। तो तावत भवति चांडालो, तब तक वो चांडाल रहता है, यावद स्नानम न समाचरित, जब तक वो स्नान नहीं कर लेता। तो ये भी शरीर की शुद्धि के लिए भी और मन की शुद्धि के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और धार्मिक पर्व जैसा कि अभी दीपावली, होली इत्यादि जो धार्मिक पर्व हैं, उन अनुष्ठान करते हैं हम, तो उनमें स्नान करना, दान करना तो महत्वपूर्ण है ही है। आदत्वा तु न भोक्तव्यम स्नात्वा च दिने दिने। अदत्वा च न भोक्तव्यम, बिना दिए नहीं खाना चाहिए। वेद वचन है, हे मनुष्यों, सतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त समाकिर, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान करो। तो अदत्वा तु न भोक्तव्यम स्नात्वा च दिने दिने, बिना दिए मत खाओ और रोज स्नान करो। स्नान दान विहीनस्य सर्व कर्म निरर्थकम, जो स्नान नहीं करता, जो दान नहीं करता, उसके सर्व कर्म निरर्थकम, सभी कार्य निरर्थक हो जाते हैं। पद्म पुराण का ये वचन है। और प्रातः नित्यं मनुष्याणां स्नानं कर्म समाचरेत्, स्नानेनैव विशुद्धिः स्यान्न स्नानेन कदाचन, यानी वही रोज स्नान करना चाहिए और बिना स्नान के शुद्धि नहीं है। स्नान करने से ही शरीर और मन की शुद्धि होती है। कूर्म पुराण का ये वचन है। नातः परतरम शुद्धि स्नानेन विदुर्बुधाः, नातः परतरम शुद्धि, इससे बड़ी शुद्धि नहीं है। किससे बड़ी? स्नान से बड़ी। स्नानेन विदुर्बुधा, जो विद्वान लोग हैं वो स्नानेन, स्नान से ही शुद्धि मानते हैं।
स्नानेन देहिनः शुद्धिः विना स्नानं न कर्म कृत। स्नान से ही देहधारियों की शुद्धि होती है, बिना स्नान के तो कोई कर्म नहीं किया जाना चाहिए। ये अग्नि पुराण का वचन है। शास्त्रों में तो स्नान की महिमा आत्म शुद्धि की दृष्टि से भी, शरीर शुद्धि की दृष्टि से भी महिमा मंडन किया है। तो 2-4 शास्त्रों के वचन हमने यहाँ पर रख दिए, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि सभी पुराणों में, सभी स्मृतियों में, सभी धर्म ग्रंथों में, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो स्नान की महती महिमा कही गई है। अब क्या जो हम जल से या गंगा जल से स्नान करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, चाहे वो तीर्थ में जाकर स्नान करें या अपने घर में स्नान करें या किसी अनुष्ठान के अवसर पर स्नान करें, नित्य स्नान हो, कारण यानी नैमित्तिक स्नान हो या काम्य स्नान हो, किसी कामना अनुष्ठान के लिए स्नान हो, तो जल से स्नान हम सभी करते हैं। इसके अतिरिक्त भी आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कर्मकांड भास्कर में 10 प्रकार के स्नान जो शास्त्रों से उन्होंने उद्धृत किए हैं, यानी उन्होंने 10 प्रकार के स्नानों का उल्लेख किया है। और उनके जो 10 स्नान हैं, जो 10 वस्तुएं हैं, उनका प्रतीकात्मक महत्व भी उन्होंने अपने इस ग्रंथ में बताया है। और विभिन्न वेदों से उन्होंने उन 10 स्नानों से संबंधित मंत्र भी उद्धृत किए हैं। तो वे 10 स्नान जो हैं वे नित्य स्नान की श्रेणी में तो नहीं आते, वे काम्य हो सकते हैं और नैमित्तिक हो सकते हैं। तो नैमित्तिक स्नान है, काम्य स्नान है, विशेष अवसरों पर कुछ विशेष स्नान किए जाते हैं। तो उन विशेष स्नानों का उल्लेख जो है वो वेदमूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा जी ने किया है। तो उस पर हम चर्चा बहुत ही संक्षेप में करेंगे अगले संदेश में। जय जगदम्बे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी के विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। ये चर्चा अभी भी जारी है। इस मंच से अब हमें लेना होगा छोटा सा विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। इसके उस पार भी आज की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हाँ तिस पे आप बेचाई, हाँ तिस पे आप बेचाई, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा,
प्यारा। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवे सो खाई। पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवे सो खाई। आओ तिस बह आप बेचाई, आओ तिस बह आप बेचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। नानक गरीब टह पया दुआरे, हर मेल लहो वड्याई। हर मेल लहो वड्याई, हर मेल लहो वड्याई। हर मेल लहो वड्याई, हर मेल लहो वड्याई। नानक गरीब टह पया दुआरे, हर मेल लहो वड्याई। नानक गरीब टह पया दुआरे, हर मेल लहो वड्याई। आओ तिस बह आप बेचाई, आओ तिस बह आप बेचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हाँ तिस बह आप बेचाई, हाँ तिस बह आप बेचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों,
इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉग इन करें www.barrierbreak.com/LEinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में एक बार पुनः इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को कि वे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए स्नान पर अपने भाव और विचारों को हम सबके साथ साझा करें। पुण्य इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता सुनने वाले सभी मित्र बंधुओं को पुनः सादर यथा योग्य अभिवादन। स्नान के संदर्भ में चर्चा हो रही थी और अगर नैमित्तिक स्नान की बात करें या प्रकाम्य स्नान की बात करें तो 10 स्नानों का विशेष महत्व है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने अपनी पुस्तक कर्मकांड भास्कर में इन 10 स्नानों का प्रतीकात्मक महत्व जो है उसका उल्लेख किया है। ये 10 स्नान यानी 10 प्रमुख वस्तुओं के द्वारा किया जाने वाला स्नान, इसका उद्देश्य संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना है। वह व्यक्तित्व जो मुनि व्यक्तित्व है, जो देव व्यक्तित्व है। साधारण व्यक्ति के लिए ये 10 स्नान नहीं है। गृहस्थ जीवन में हम नित्य जो अपने दिनचर्या में जो जप तप इत्यादि करते हैं, स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, वहां पर नहीं। विशेष संस्कारों के लिए, जैसे वानप्रस्थ संस्कार है, जैसे किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा है, कुछ विशेष संस्कार जिनका अभिप्राय यह है कि अब मेरा दूसरा जन्म हो रहा है, मैं नवीन जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। तो नवीन जीवन में प्रवेश का द्योतन करने वाले जो संस्कार हैं, उनके संदर्भ में ये 10 स्नान बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें जैसे भस्म स्नान, भस्म के द्वारा स्नान शैव मत में ये बहुत अधिक प्रचलित है। भस्म स्नान का अभिप्राय है कि जीवन क्षणभंगुर है। हमारा जो यह शरीर है, इसे निश्चित ही एक न एक दिन
भस्मसात होना है। ये शरीर ही क्यों, संपूर्ण संसार जो है वो भस्मीभूत होने वाला ही है। तो जीवन की क्षणभंगुरता का आभास करना, एहसास करना, संसार की नश्वरता का मन में स्मरण रखना, पानी केरा बुलबुला जो मानस की जात, जो कबीर साहब ने कहा है, तो ये इसका आभास कराना ये भस्म स्नान। मृत्तिका स्नान, मिट्टी से स्नान। मृत्तिका स्नान जो है मातृभूमि के प्रति हमारा दायित्व है, मातृभूमि के प्रति हमारा समर्पण, देशभक्ति, मातृभक्ति, इसका संदेश हमें मृत्तिका स्नान से मिलता है। इसी तरह गोमूत्र स्नान, गोमूत्र पवित्रता और क्षारीय पदार्थों का द्योतक है, कीटाणुओं का नाश करने वाला माना गया है। आध्यात्मिक मानसिक दृष्टि से देखें तो दोष दुर्गुणों को नष्ट करने वाला माना गया है। तो गोमूत्र स्नान, गोमय स्नान, गोमय मतलब गाय का गोबर, ये उर्वरा का प्रतीक है। हमारा व्यक्तित्व इस प्रकार की खाद बने कि वह समाज को फलने फूलने में सहायक हो सके। गोदुग्ध स्नान, दूध तरल भी है, स्निग्ध भी है, मधुर भी है, बलवर्धक भी है, श्वेत है। तो इसका जो श्वेत रंग है वो ज्ञान का प्रतीक है। हम बलवान बने, बुद्धिमान बने, माधुर्यवान बने, स्नेहयुक्त हमारा व्यक्तित्व हो, तरल, शीघ्रगामी, शीघ्र चिंतन करने वाला, शीघ्र निर्णय लेने वाला हमारा व्यक्तित्व हो। दुग्ध स्नान, घृत स्नान, गोघृत स्नान, घृत में भी माधुर्य है, घृत में स्निग्धता है, चिकनापन है, जो प्रेम पूर्ण जीवन का संदेश हमें देता है। तो गोमय स्नान यानी गाय के गोबर से, गोमूत्र स्नान, गो दुग्ध स्नान, गो घृत स्नान, दधी स्नान। दधी दूध की अपेक्षा उसमें तरलता नहीं होती, दूध तो तरल होता है, पतला होता है, दही गाढ़ा होता है। तो विचारों में स्थिरता हो, निर्णयों में स्थिरता हो, हमारी रीति नीति स्थिर हो, दही जो है वो स्थिरता का संदेश हमें देता है। दधी स्नान स्थिर बनने का संदेश हमें इससे मिलता है। तो इस प्रकार से मधु स्नान, मधु सभी फूलों का रस मिलने के बाद वो शहद बनता है, मधु बनता है, माधुर्य का प्रतीक है। सभी जानते हैं मिठास होनी चाहिए हमारे व्यक्तित्व में। जैसे एक नीति वचन है, पीत्वा रसम तु मधुरम कटुकम समानम माधुर्यमेव जनयन्ति मधुमक्षिकासौ सन्तः तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचांसि मधुसूक्तिरसं सृजन्ति। जैसे मधुमक्खी सभी प्रकार के फूलों का रस ग्रहण करती है और उसे मधु में परिवर्तित कर देती है, माधुर्य उत्पन्न कर देती है। उसी प्रकार जो संत हैं वे सभी की वाणी को सुनते हैं और सबका उत्तर वो मधुर वचनों से ही देते हैं। तो मधु का भी अपना एक संदेश है, संकेत है, जो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में, हमारी भाषा में, कृतित्व में माधुर्य होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए। मधु स्नान, कुश स्नान, कुश का स्पर्श करना, कुश तीक्ष्ण है, नुकीला है। जीवन में बुराइयों का प्रतिकार करने के लिए व्यक्तित्व में तीक्ष्णता भी होनी चाहिए, तीखापन भी होना चाहिए, क्योंकि अन्याय करने वाले से अधिक दोषी अन्याय को सहन करने वाला है। तो जो कुश है वो तीक्ष्ण होने का, हमारी बुद्धि भी तीक्ष्ण हो और अन्याय का विरोध करने की क्षमता हमारे भीतर हो, ये संदेश उस स्थान से हमें प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार सर्वौषधि स्नान, सभी प्रकार की औषधियों का प्रतीक जो है वो हल्दी है, हरिद्रा। तो हल्दी से स्नान, ये हरिद्रा भी हमारे शरीर को तो पुष्ट बनाती है, एंटीबायोटिक है, हम सभी जानते हैं। इससे भी हमें यही संदेश मिलता है कि हमारा जीवन जो है वो उर्वरापूर्ण तो होना ही चाहिए, माधुर्य तो उसमें होना ही चाहिए, लेकिन उचित समय पर प्रतिक्रियावादी भी होना चाहिए। संघर्षशीलता का संदेश हमें हल्दी से, हरिद्रा स्नान जिसको
सर्वौषधि स्नान। तो संघर्षशीलता का संदेश हमें इससे मिलता है। और अंत में इन सभी वस्तुओं से स्नान करने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। शुद्ध जल निश्चित रूप से शीतलता का प्रतीक है और समावेशी व्यक्तित्व का प्रतीक है। जल में तो कुछ भी समाविष्ट हो सकता है, समावेशी व्यक्तित्व का प्रतीक है। तो इन सभी गुणों को हमारे अपने व्यक्तित्व में इनका समावेश करना चाहिए। तो शुद्ध जल स्नान, शुद्धोदक स्नान का तो यही अभिप्राय है। तो ये 10 स्नान विशेष अवसरों पर किए जाते हैं, संन्यास लेते समय या किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करते समय या वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करते समय या कुछ अन्य भी जो विशेष अवसर होते हैं, जहां पर अब हमारा दूसरा जन्म हो गया है, ऐसी भावना जहां पर अभिव्यक्त होती है, वहां ये 10 स्नान किए जाते हैं। कैसे करना चाहिए? तो जो दूर्वा स्नान भी है, जो कि छूट गया था, उस स्नान कहीं कहीं दूर्वा स्नान भी होता है, दूब से भी होता है। तो कैसे करना चाहिए? तो प्रत्येक वस्तु को पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जहाँ पर यज्ञ हो रहा है या अनुष्ठान हो रहा है, उससे थोड़ा दूर हटकर ये स्नान किए जाते हैं। बिल्कुल वही नहीं जहाँ पर वो यज्ञाग्नि प्रज्वलित है, वहाँ नहीं, थोड़ा सा दूर हट करके। तो जिस वस्तु से हम स्नान कर रहे हैं, तो उस वस्तु को बाएं हाथ में लें और थोड़ा सा उसमें पानी मिलाएं और उसको मिला लें, दोनों हाथों से मिला लें। उसके बाद कमर से नीचे के भाग से सिर तक, तो दाहिने हाथ में जो वो वस्तु है, पदार्थ है, उसे शरीर के बाएं भाग में और बाएं हाथ में जो है उससे शरीर के दाहिने हिस्से में। तो कमर से नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर तक स्नान ऐसे करते हैं, ऐसे शरीर में लगाते हैं। और यह भावना प्रधान है, वस्तु से भी ज्यादा उसमें जो वो जो प्रतीकात्मक है ना, तो जो संदेश है वो महत्वपूर्ण, उस संदेश को आत्मसात करने के लिए। तो इस प्रकार स्नान करना चाहिए और उसके बाद फिर अंत में शुद्ध जल से स्नान किया जाता है। तो आचार्य जी ने इन विभिन्न स्नानों से संबंधित मंत्रों का भी उल्लेख किया है। ये प्रत्येक स्नान से संबंधित जो मंत्र है, क्योंकि मंत्र पाठ करते समय ही, मंत्र पाठ करते हुए ही वो स्नान किए जाते हैं और उस भावना को आत्मसात किया जाता है जो उस वस्तु विशेष से जो संदेश प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ मंत्रों का वाचन करना तो उचित नहीं है, क्योंकि ये संदेश तो केवल जानकारी के लिए है, आपकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए है। तो वैसे भी मंत्रों का वाचन करने से लाभ इसलिए भी नहीं है कि वो मंत्र तो याद हो नहीं जाएंगे। वो जब कभी इस प्रकार के अनुष्ठान होते हैं तो कोई आचार्य होते ही हैं जो कि इन अनुष्ठानों को करवाते हैं। तो ये सिर्फ सत्य सनातन परंपरा की गहरी जानकारी हो। अगर आपको थोड़ी जानकारी भी होगी तो आगे आप जिज्ञासु बनेंगे और अपनी जानकारी में वृद्धि करेंगे। तो वृद्धि करने के तमाम संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ तो मेरा उद्देश्य केवल आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करना है, उस प्राचीन परंपरा को, उसके पीछे जो संदेश है, संपूर्ण मानवता को उभारने के लिए, उस मनुष्य को महामानव और महामानव से भी ऊपर देवत्व प्राप्त करवाने के लिए जो ये विभिन्न कार्यक्रम हैं और इनका जो उद्देश्य है वो हमें जानना चाहिए। आइए इसी प्रकार जो भी अपने जीवन में हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्रियाकलाप जो हमारे होते हैं, केवल परंपरा को निभाने वाले हम ना बने, हम उनके पीछे के उद्देश्य को भी समझें। आमतौर पर ऐसा होता है कि हम जो मांगलिक कार्य करते हैं तो पंडित जी को बुलाया, कुछ पंडित जी ने मंत्र पढ़े, हमने होम हवन कर लिया, कुछ देवताओं का पूजन हो गया और उससे ही हम समझ लेते हैं कि हमारा अनुष्ठान पूरा हो गया, एक परंपरा निभा दी गई। जबकि वास्तव में वो चीजें परंपरा निभाने के लिए ही नहीं है। अब जिन देव शक्तियों का पूजन कर रहे हैं उनका कुछ प्रतीकात्मक महत्व है, वे आपके आंतरिक गुणों के प्रतिनिधि हैं। तो उनसे संबंधित जो संदेश है, जो मूल भावना है, वह जरूर जाननी चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। इसी प्रकार जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है उनका अर्थ जानना, उनका संदेश जानना, ये बहुत ही आवश्यक है। जिज्ञासु बने, अध्ययन और ज्ञान की परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहें। जय जगदम्बे। साथियों, मित्रों,
समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।